नमस्कार, हेमवंती मीडिया पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्रीति चौहान। आज पाउंटा साहिब के बेड़ेवाला के श्री दड़ी साहिब गुरुद्वारे में हम पहुंचे हैं और यहां पर जेसी जुनेजा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की ओर से पूरी डॉक्टर्स की टीम पहुंची है और फ्री चेकअप कैंप आज लगाया गया है। बहुत सारे मरीज, बहुत सारे आसपास के लोग इस कैंप का लाभ उठा रहे हैं और सबसे खास बात यह है कि इसमें न केवल डॉक्टर्स की टीम बल्कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर पहुंचे हैं, चाहे नेत्र रोग विशेषज्ञ हो, बाल रोग विशेषज्ञ हो, ENT स्पेशलिस्ट हो, महिला रोग विशेषज्ञ हो, हड्डी रोग विशेषज्ञ हो, तमाम डॉक्टर्स की टीम यहां पर पहुंची है और अब तक काफ़ी सारे मरीज अपने आप का चेकअप करवा चुके हैं और डॉक्टर्स जो आए हैं वो ना केवल मरीजों का इलाज कर रहे हैं बल्कि उन्हें जागरूक भी कर रहे हैं कि बदलते मौसम में आपने कैसे अपना ख्याल रखना है, बढ़ती उम्र में आपने अपना ख्याल कैसे रखना है, अपनी आइज़ को आपने कैसे प्रोटेक्ट करके रखना है। तो डॉक्टर्स की टीम पहुंची है, डॉक्टरों से भी बातचीत करेंगे। गर्मी का मौसम है, किस तरह की संभावनाएं, किस तरह की बीमारियाँ फैल सकती है। जुनेजा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की ओर से फ्री चेकअप कैंप लगाए गए हैं, बहुत सारे लोग इसका लाभ ले रहे हैं। हम देख रहे हैं डॉक्टर्स की टीम भी यहाँ पर पहुँची है। जेसी जुनेजा हॉस्पिटल सूरजपुर पाउंटा साहिब में इनका हमारा ये प्रयास रहता है कि दूर दराज के क्षेत्रों में जितने भी गरीब जनता है किसी को भी जो है बिना इलाज के ना रहना पड़े। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि महीने में 1 या 2 कैंप हर जगह पे कहीं ना कहीं ज़रूर लगाया जाए। तो पीछे भी हमने जो है राजपुरा साइड में भी कैंप लगाया और भी जगह पे लगाया हमने कैंप। तो ये लगातार ये जो कैंप्स हैं हम इसको वो जारी रखते हैं। तो आज यहाँ पे दड़ी साहब गुरुद्वारा में यहाँ के इनसे रिक्वेस्ट आई थी कि इनका कोई ख़ास एक आज प्रोग्राम है, तो उसके लिए इन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि हम यहाँ पे कैंप लगाया जाए। तो सारी टीम हमारी यहाँ पे मौजूद है, फिजिशियन है, सर्जन है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, ऑर्थोपेडिक्स वाले हैं, उसके बाद डेंटल वाले हैं, ENT वाले हैं। तो सभी डॉक्टर्स हमारे यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे वो सर्विसेज दे रहे हैं। जैसे कि सबको पता ही है जो जेसी जुनेजा हॉस्पिटल है वहाँ पे OPD कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है। हमारे पास जो है इस टाइम 2 चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं जो कि शायद सिविल हॉस्पिटल वगैरह में नहीं है, आजकल कोई नहीं है, लोगों को परेशानी भी होती है। तो हम तो आपके माध्यम से मैं तो सबको ये रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा, किसी को किसी बच्चों की प्रॉब्लम होती है तो आके वहाँ पे वो चेक करवा सकते हैं। लोग कहते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल का जब रुख करते हैं तो भारी भरकम पैसा लगता है, बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, किस तरह से वहाँ पर रहता है? हमारे वहाँ पे OPD कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है और उसके अलावा टेस्ट बिल्कुल कम रेट पे हैं और जो दवाइयाँ हैं वो भी बिल्कुल सब्सिडाइज्ड हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा हम डिस्काउंट देते हैं। अगर कोई कंपेयर कर ले कि एक पेशेंट एक सिविल हॉस्पिटल में जाता है या किसी और हॉस्पिटल में प्राइवेट में जाता है या हमारे पास आता है तो उसका तो तभी पता लगेगा कि भाई कौन सा हॉस्पिटल महंगा है, कौन सा सस्ता है। पाउंटा साहिब में एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं और एकदम क्रिटिकल सिचुएशन में सिविल हॉस्पिटल से बंदों को रेफ़र किया जाता है, तो वहाँ पर कोई ऐसी सुविधा है? हमारे पास वहाँ पे सर्जन अवेलेबल है, ऑर्थोपेडिक सर्जन अवेलेबल हैं और हर तरह की सर्जरी वहाँ पे होती है क्योंकि जो है हमारे पास एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर हैं वो रेगुलरली वहाँ पे हैं। एक्सीडेंटल केसेस बिल्कुल वहाँ हैंडल किए जा सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा होगा उसको हो सकता है रेफ़र करना पड़े, अदरवाइज़ मोस्टली हर तरह की वहाँ पे सर्जरीज हम वहाँ पे कर रहे हैं। जैसे लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज़ हैं, कोलिसिस्टेक्टमीज़ हैं, जिसको कहते हैं दूरबीन से ऑपरेशन करते हैं। इवन जॉइंट रिप्लेसमेंट जो है, नी रिप्लेसमेंट है, हिप रिप्लेसमेंट है, ये सारी सर्जरीज हमारे वहाँ पे हो रही है। वाली सर्जरी सर अभी चल रही है, नई टेक्निक आई है, इसका फीडबैक कैसा है? क्या इसका कोई प्रभाव मरीज की स्वास्थ्य पर पड़ता है? ये बहुत ही एक अच्छा ढंग है सर्जरी करने का क्योंकि पूरा इसमें चीरा नहीं देना पड़ता दूरबीन से और इसमें 2-3 सुराख करके, जैसे कोलिस्टेक्टमी करते हैं जिसको कहते हैं पित्त की थैली जो है उसको निकालना होता है, उसमें कई बार स्टोन्स हो जाते हैं, तो उसमें दूरबीन से बिल्कुल थोड़े छोटे छोटे सुराख करके तो उसको निकाल लिया जाता है और पेशेंट अगले दिन से जो है वो चलना फिरना शुरू कर देता है। हमारे तो डॉक्टर इतने एक्सपर्ट हैं कि जैसे पेशेंट आया ऑपरेट किया और अगले दिन उसको खाने पीने को भी दे दिया जाता है, लिक्विड डाइट हो गई और वो पेशेंट अपने अस्पतालों से भी डॉक्टर आते हैं। फोर्टिस हॉस्पिटल्स के साथ भी हमारा है, वहाँ से सुपर स्पेशलिस्ट जो है वो आते हैं और उनके डेज फिक्स्ड हैं, तो वहाँ से यूरोलॉजिस्ट है, न्यूरोलॉजिस्ट है, तो ऐसे कई डॉक्टर, अभी एक लेडी डॉक्टर ने शुरू किया है जो कि ब्रेस्ट एंड थायराइड की वो स्पेशलिस्ट हैं, तो वो भी यहाँ पे आती हैं। तो यहाँ पे काफ़ी समय बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रोमानी बंसल जी हमारे साथ हैं। तो मैम, आमतौर पर किस तरह के बच्चे आपके पास आते हैं, किस तरह की समस्याएं आज खासतौर पर गर्मियों में होती है बच्चों को? देखिए, इस समय जो ज़्यादा हम लोग के पास पेशेंट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं एक्यूट फेब्राइल इलनेसेस के पेशेंट्स इन द फॉर्म ऑफ रेस्पिरेटरी कंडीशंस, वायरल इन्फेक्शंस एंड एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस।
and patients are presenting with loose motion, vomiting and high grade fever. And टाइफॉइड के केसेस बढ़े हुए हैं, एनेक्टेरिक हेपेटाइटिस के पेशेंट्स क्या बहुत ज़्यादा आ कारण रहे है हैं। इसके कारण ज़्यादातर तो खाना पीने की है, जैसे जंक फूड लोग ना खाएं, बाहर का खाना ना खाया जाए, घर का होम कुक्ड फ्रेश मील लिया जाए, पानी उबाल के ठंडा करके पिया जाए या आरओ का पानी पिया जाए, और बाहर का जंक फूड अवॉइड किया जाए क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है। मैम कई बार कुछ बच्चे का जो वेट है वो बहुत ज़्यादा उसकी एज से हो जाता है, कई बार बच्चों का वेट गेन ही नहीं होता है, ये दोनों चीज़ें क्यों देखिए हैं? दोनों ही चीज़ें हमारे माल न्यूट्रिशन में आता है, लेस वेट भी और ओवर वेट भी। एंड इन सब चीज़ों का एक रीज़न है आपका खाने पीने की कमी या फिर हमारा जंक फूड ज़्यादा खाना, है ना। तो ओबेसिटी, अगर आप जंक फूड ज़्यादा खाएंगे, आउटसाइड फूड हम ज़्यादा खा रहे हैं, फ्राइड ज़्यादा खा रहे हैं, या बेसिकली बच्चे का इंडोर एक्टिविटीज़ ज़्यादा है, आउटडोर जाना ही नहीं है, सोशल नेटवर्क, सोशल मीडिया, मोबाइल पे ज़्यादा देर बच्चे रहते हैं, तो वेट गेन के कारण बहुत सारे हैं। आउटडोर एक्टिविटीज़ होनी ज़रूरी है बच्चों की, चाहे कोई भी मौसम हो, आउटडोर एक्टिविटीज़ ज़रूरी है और घर का खाना पीना ज़रूरी है। अगर हम जंक फूड अवॉइड करें, आउटडोर एक्टिविटीज़ ठीक हो, तो बच्चों का मेटाबॉलिक रेट ठीक रहता है। क्या ये इनमें दोनों weight gain- चीज़ें हानिकारक है? जी बिल्कुल बिल्कुल, है ना। थोड़ा ठीक है, थोड़ा बहुत ठीक है, बट आप एक्सट्रीम सिचुएशन कोई भी आपकी हेल्थ को तो इम्पैक्ट करेगा। और अंडरवेट जो बच्चे हैं वो जैसे कई बार 6 महीने के बाद बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को प्रॉपर वीनिंग नहीं कर पाते हैं ना, मिल्क डाइट पे कंटिन्यू रह जाते हैं, हम लोग का एक बैलेंस्ड मील नहीं जाता, तो उसके कारण बच्चों में लो वेट के कारण का वो एक कारण हो जाता है। जो हॉस्पिटल की ओर से दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशिमा हमारे साथ है। मैम क्या कहना चाहेंगी? मैं चाहूँगी कि आप इसी संबंधित लोगों को जागरूक संदेश दें, कैसे अपने दांतों को साफ रखें, कैसे उनकी लंबी लाइफ हो, और बच्चों के आजकल जो दांत जल्दी खराब हो जाते हैं उसका क्या कारण है? जी, दांतों का ये है कि आजकल बच्चों के फूड की वजह से भी क्योंकि हर फूड व्हाट चिल्ड्रन आर हैविंग इट इज़ मोस्टली जंक, एंड उसके बाद दे टेंड टू हैव कोल्ड ड्रिंक्स ऑल्सो, जिसकी वजह से दांतों में अब्रेजन होता है एंड कैविटीज़ जल्दी लग सकती है। सेकेंडली, बच्चों में ये हैबिट डेवलप करनी चाहिए कि सुबह उठ के और रात को सोने से पहले ब्रशिंग ज़रूर करें। और बड़ों में भी ये है कि जैसे हमारे दांतों में अगर केरीज लगना स्टार्ट होता है तो उसको उसी टाइम फिलिंग करवाई जाए और बचाया जाए, भरवाया जाए, रादर देन कि हम बैठे रहें कि वो और बढ़ेगा, दर्द होगा, तो वो बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता है, तो उसमें टाइमिंग भी ज़्यादा लगता है। एंड दांत को रिप्लेस करना मतलब आर्टिफिशियल चीज़ कुछ पहनना, इससे बेटर अपने दांतों को मेंटेन करके रखें।